नदियों से घिरे बुंदेलखंड में दैवीय आपदा कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगस्त 2022 में बांदा जिले के मरका यमुना नदी में हुए नाव हादसे का दहशत और दर्द लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। ये हादसा नदी पर पुल न बनने के कारण हुआ था। कितना जनता मर जाता, बाजे बाजे पूरा परिवार सहित से चला गया। बांदा के मरका था। अगर यही पुल पहले बन जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन प्रशासन चेता तो पर बड़े हादसे के बाद और अब वहां पर पुल बनना शुरू हो गया है। मृतक उजरिया के पति अनोखे लाल बताते हैं कि नाव हादसे की घटना के 1 साल बाद भी उनको दैवीय आपदा के तहत मिलने वाला लाभ नहीं मिला, जबकि प्रशासन ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे सब उन्होंने एक एक करके जमा कर दिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए वो हमने दे दिया। एडीएम साहब को भी दिया, डीएम साहब को दिया, लापता दिखा दिया। आज तक जिन की डेथ बॉडी मिली लाभ मिला है, हमें कुछ नहीं मिला। मृतक उजरिया की सास और बहू रो रो के बताती हैं कि जिस समय उजरिया खत्म हुई है नाव हादसे में, उस समय लड़की की शादी भी 2 दिसंबर के लिए तय हो गई थी, लेकिन घटना के बाद 50,000 रुपए लाश को खोजबीन के दौड़ धूप में लग गया। खेती तक गानदारी वो तक नहीं छुटा पाए, काय में बच्चे दिए यार अब तो मैं तुमसे सारे बहन जी वही का दुख नहीं है। कितने में रखा था खेत? 50,000 पे। 50,000 अभी रखे थे, उनको भी नहीं छुटाए हैं। वो भी मतलब 1 साल हो गया, धान की कटाई के पहले दिए थे तो 1 साल हो गया। 20 से अगस्त के टाइम रखे थे तो अभी भी मतलब नहीं छुटाए हैं। अभी पैसे भी मतलब भरने के लोगों के। उस समय हादसे के दौरान सदर एसडीएम बांदा आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको भी दैवीय आपदा के तहत मिलने वाला लाभ मिलेगा, और इतने चावल देकर वो चली गई थी, लेकिन वो वादे तो खोखले निकल गए। 25 आदमी को कुल दिखा दिया, बाकी आदमी को लापता कर दिया। तो बाकी सबको लाभ मिला कुछ? जी, जिन जिन लोगों का डेथ बॉडी मिला है उन लोगों को लाभ मिला, अंत तक नहीं मिला। नाव हादसे के 1 साल बाद जब हमने गांव जाकर कवरेज किया तो कवरेज के दौरान गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि जब नाव हादसा हुआ था वो व्यक्ति वहां घाट पर 1 हफ्ते तक लोगों की सेवा में लगा रहा और उसने देखा कि 1 हफ्ते बाद एक लाश मिली है और वो लाश उजरिया की ही थी, लेकिन जलीय कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया था और बहुत ज़्यादा फूल गई थी। इसलिए उजरिया के परिवार ने उसको पहचानना इनकार कर दिया था, इसीलिए उनको दैवीय आपदा का लाभ नहीं मिला। अगर वो पहचान जाते तो शायद ये नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उजरिया के परिवार की बात भी सही है कि जब इस घटना में शामिल अन्य परिवारों को लाभ मिला है तो उनको भी मिलना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी बताते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी वो नदी के किनारे ही खड़े थे, क्योंकि उनको भी नदी पार करके अपने गांव जाना था। नाव बहुत ज़्यादा भरी थी और तेज तूफान आ रहा था, इसलिए उस नाव में वह बैठकर नहीं गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर इंतजार कर लूं, और उस सरकारी कर्मचारी के देखते ही देखते वो नाव डूब गई। उस नाव में 50 से 55 लोग सवार थे, जिसमें 10 से 12 बच्चे और ज़्यादातर महिलाएं थीं। जो तैरना सीखे थे वो तो तैरकर निकल आए, जिसमें 15 से 16 लोग थे। बाकी लोग सब डूब गए। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की लाशों को आज तक नहीं पता चला, और ना ही प्रशासन ने सही आंकड़ा पेश किया है। मरका लेक पर माता दीन बताते हैं कि मरका में नाव हादसे में 2 परिवार डूबे थे। एक परिवार को दैवीय आपदा के तहत मिलने वाला लाभ मिल गया है, क्योंकि उनकी दोनों लाशें मिल गई थी। दूसरे परिवार की लाश नहीं मिली थी, इसलिए उसको दैवीय आपदा के तहत लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि प्रशासनिक काम है ये। पीएम रिपोर्ट के बाद ही दैवीय आपदा के तहत लाभ मिलता है। खैर, ये बात सच है कि नाविक ने भी बताया था कि उसकी नाव में उजरिया नाम की महिला बैठी थी, और जो फोटो थी उसमें भी वो महिला साफ दिख रही थी, लेकिन प्रशासन ये नहीं मानता है। मरका जैसे बहुत से गांव हैं
बांदा में जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं और आज भी वहाँ के लोग हथेली में जान लेकर नाव से नदी पार करके हाट बाजार और पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं। मरका में इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन जागी और वहाँ पर पुल बनना शुरू हो गया, लेकिन अन्य गांवों की आज तक कोई खोज खबर नहीं है, न कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्या ऐसे बड़े हादसों का ही इंतजार रहता है प्रशासन को, तभी जागती है? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।